નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 10 વિષય હિન્દીની અંદર પાઠ નંબર 2 બુઢી કાકી સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો। धोरण 10 हिंदी पाठ नंबर 2 स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, बूढ़ी काकी के भतीजा का नाम क्या था? जवाब आएगा ब, पंडित बुद्धिराम। प्रश्न नंबर 2, रूपा किसकी पत्नी थी? तो पंडित बुद्धिराम जी की। प्रश्न नंबर 3, किसने अपने हिस्से की पूड़िया काकी के लिए बचाकर रखी थी? तो क, लाडली। प्रश्न नंबर 4, काकी को पटला पर से जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन रह गया? तो रूपा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? तो बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। प्रश्न नंबर 2, बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पूड़िया बन रही थी? तो बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखाराम के तिलक का उत्सव था, इसलिए बुद्धिराम के घर पूड़िया बन रही थी। प्रश्न नंबर 3, बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? तो बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। प्रश्न नंबर 4, किस खुशी में लाडली को नींद आ रही थी? तो काकी को पूड़िया देने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। प्रश्न नंबर 5, उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? तो उत्सव के दिन अपशकुन के डर से काकी नहीं रो रही थी। प्रश्न नंबर 6, बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? तो बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र स्वेंद्रिय थी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों को 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, बूढ़ी काकी कब रोती थी? तो उत्तर, बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष नहीं थी। जब घरवाले उनकी इच्छा के विपरीत कोई काम करते, उनके भोजन का समय टल जाता या भोजन की मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई चीज आती और उन्हें न मिलती तो वो रोती थी। प्रश्न नंबर 2, लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? उत्तर आएगा, लड़के जब तब बूढ़ी काकी को सताया करते थे। लड़कों में से कोई उन्हें चुटकी काटकर भागता था और कोई उन पर पानी की कूली कर देता था। इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताते थे। प्रश्न नंबर 3, बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी? उत्तर आएगा, बूढ़ी काकी को पूड़ियों और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। उनकी कल्पना में लाल लाल फूली फूली और नरम नरम पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। प्रश्न नंबर 4, थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? उत्तर आएगा, बूढ़ी काकी ने को जूठे पतलों से पूड़ियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा को बहुत गलानी हुई। उसने थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। प्रश्न नंबर 5, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? उत्तर आएगा, बूढ़ी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा कोई दूसरा न था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह की सबज बाग दिखाए। बूढ़ी काकी उसके फांसे में आ गई। इसी तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ और क्यों? उत्तर आएगा, रूपा के बड़े लड़के के तिलक में मेहमानों तथा अन्य लोगों को पूड़िया, कचौड़िया तथा मसालेदार सब्जियां परोसी गई थी। सब खा पीकर सो गए, पर बूढ़ी काकी को खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। रात को रूपा की नींद खुली तो उसने जो दृश्य देखा उससे उसका हृदय शन रह गया।
भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी जूठे पतलों से चुन चुन कर पूड़िया के टुकड़े खा रही थी। ये देखकर उसे अपने भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उसे 200 रुपये वार्षिक आय होती है, उसके साथ उसने ऐसा कैसा बर्ताव किया। प्रश्न नंबर 2, रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषिक व्यवहार किया और क्यों। रूपा और बुद्धिराम के बड़े बेटे के तिलक में पूड़िया कचौड़ियाँ निकाली जा रही थी और मसालेदार सब्जी बन रही थी। घो और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी को ये सुगंध बेचैन कर रही थी। वे रखते रखते कढ़ाई के पास पहुंच गई थी। इस पर रूपा आग बबूला हो उठी और उसने काकी को दोनों हाथों झटक कर उनको बहुत जलील किया था। उसके बाद एक बार फिर बूढ़ी काकी भोजन की आशा में सरकती हुई आंगन में आ गई थी, पर मेहमान तब तक भोजन कर रहे थे। उस पर बुद्धिराम क्रोध से तिल मिला गया था। वो काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें उनकी कटोरी में पटक आया था। इस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति इन 2 अवसरों पर अमानुषी व्यवहार किया था। प्रश्न नंबर 3, खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मसूबे बनते। उत्तर आएगा, बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़िया की तस्वीर नाच रही थी। पूड़िया लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी। कचौड़िया के अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। उन्होंने खाने के बारे में तरह तरह के मसूबे बांधे थे। वह कहती, पहले सब्जी से पूड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़िया रायत के साथ मजेदार मालूम होगी। वह कहती, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, वो मांग मांग कर खाएगी। लोग ये कहेंगे न कि उन्हें विचार नहीं है। कहाँ करे लोग, इतने दिन के बाद पूड़िया मिल रही है तो वो मुंह जूठा करके थोड़ी ही उठ जाएगी। इस प्रकार बूढ़ी काकी ने मन में खाने के बारे में मसूबे बांधे थे। प्रश्न नंबर 4, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। उत्तर, अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कामनाएं होती हैं। बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य को जल्द से जल्द कामनाओं की पूर्ति की इतनी चिंता नहीं होती जितनी वृद्धावस्था में, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन के गिने चुने वर्ष ही बचे रहते हैं। वह जीवन के बचे खुचे वर्षों में अपनी कामनाओं को पूरा करने की हर हालत में कोशिश करता है। इसके लिए उसे बुरे भले मान अपमान की परवाह नहीं होती। इसलिए लेखक ने कहा है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। प्रश्न नंबर 5, आश्रय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 1, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। उत्तर आएगा, कहते हैं कि बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमजोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों का मान अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। प्रश्न नंबर 2, का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। उत्तर आएगा, लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनकी अपनी धारणा बनी होती है। हर बात को अपने इसी पैमाने पर कसने का वो प्रयास करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नए ढंग से होती है। इसलिए दोनों के विचार में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़कों और बूढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। सूचना अनुसार उत्तर लिखिए, समानार्थी शब्द दीजिए। दीनता तो दरिद्रता, वाटिका तो उद्यान। विरुद्धार्थी शब्द दीजिए। प्रतिकूल तो अनुकूल, सज्जन तो दुर्जन,
अनुराग तो विराग, सुलभ तो दुर्लभ, अपसुकन तो सुकन, दीर्घाहार तो अल्पाहार, निर्जता तो लज्जा, अपरिमिति तो परिमिति। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। जहाँ घटना बनी हुई है वह जगह तो घटना स्थल। जीभ का स्वाद तो रसास्वाद, भूख से आतुर तो श्रद्धातुर, धीरज की परीक्षा लेने वाले तो धैर्य परीक्षक। मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। सबजबाग दिखाना तो बड़े बड़े झूठे वादे करना। लोगों को ठगने वाला धूर्त पहले उन्हें तरह तरह के सब्जीबाग दिखाते हैं। आपे से बाहर होना तो अत्यंत क्रोधित होना। पुत्र की स्कूल में अनुपस्थित देखकर पिताजी आपे से बाहर हो गए। उबल पड़ना तो क्रोधित होना। नौकर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो सेठ उसे पर उबल पड़े। नंबर 4, छाती पर सवार होना, सामने अड़े रहना। उसका झगड़ालू बेटा घर से अलग होकर भी उसके घर के सामने ही रहता था, मानो छाती पर सवार हो गया है। नंबर 5, नाक कटवाना तो इज्जत खोना। वाक्य बनेगा अपने ही गांव में चोरी करके उसने अपनी नाक कटवाई। प्रश्न नंबर 6, बेसिर पैर की बात तो असंबद्ध बात। वाक्य बनेगा महेश की बात में यदि होता है न अंत, वो हमेशा बेसिर पैर की बात ही करता है। नंबर 7, हृदय सन रह जाना तो घोर आश्चर्य में डूब जाना। वाक्य आएगा बूढ़ी काकी को जूठी पतलों से खाना खाते देखकर रूपा का हृदय सन रह गया। मुंह बाय फिरना, बेकार की हालत में घूमना। स्नातक होने के बाद भी वो कुछ काम धंधा नहीं करता है, मुंह बाय फिरता है। कलेजे में हुक सी उठना तो मन में दुख होना। पड़ोसी की पुत्र की करा सुनकर रामू चाचा के कलेजे में हुक सी उठी। रोटियों के लाले पड़ना तो रोटियों के लिए बहुत तरसना। वाक्य बनेगा अपनी जायदाद भतीजे के नाम करने के बाद बूढ़ी काकी को रोटियों के लाले पड़ने लगे। आग हो जाना तो अत्यंत क्रोधित होना। मेहमानों के पहले खाने चले आई बूढ़ी काकी को देखकर रूपा आग हो गई। जवाब दे चुकना तो निष्क्रिय होना, छोड़ देना। बूढ़ी काकी की उम्र के हिसाब से उसका हाथ पैर जवाब दे चुके थे। कलेजा पसीजना तो दया आना। बूढ़ी काकी को जूठी पतलों से पूटियों के टुकड़े खाती हुई देखकर रूपा का कलेजा पसीज गया। संधि विच्छेद कीजिए। उत्तर परमानंद तो परम आनंद, परमात्मा तो परमात्मा, अर्धांगिनी तो अर्ध अंगिनी, स्वार्थ अनुकूलता तो स्वार्थ प्लस अनुकूलता, सहानुभूति तो सहानुभूति, रसास्वादन तो रस आस्वादन, व्याकुल तो व्याकुल, दीपोहर तो दीर्घ आहार, दीर्घाहार तो मित्रों आवशे दीर्घ आहार, प्रतीक्षा तो प्रतिवता इच्छा, कंठावरुद्ध तो कंठ अवरुद्ध, शुद्धातुर तो शुद्धातुर, कलांतर तो कालांतर, रक्षागार तो रक्षांगार, सज्जन तो सज्जन, सदिच्छाए तो सत इच्छाए, पुनरागमन तो पुनः आगमन, दुर्गति तो 10 गति, सम्मुख तो सम्मुख। प्रश्न नंबर 6, विग्रह करके समास का नाम लिखिए। शुद्धातरु तो कर्मधारय, सदिच्छाए तो कर्मधारय, शुद्धवर्धक तो उपपद, रसास्वादन तो संबंध तत्पुरुष। तो मित्रों संपूर्ण सोल्यूशन पूर्ण थाय छे। आवा ज सोल्यूशन मेळववा माटे मित्रों आपणी चेनलने सब्सक्राइब जरूरथी करी लेजो। एंड स्क्रीन पर आपेली मित्रों जो विडियो है एना पर क्लिक करीने पछीनो पार्टनो विडियो जोई शको छो।